हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप बिगनर्स हो फिर भी, या आप सीखे हुए तब भी, यानी कि आपको नॉलेज नहीं है कि चार्ट क्या बोल रहा है, या कैंडल स्टिक क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, और आप चले ट्रेडिंग करने, तो यहीं पे जाके आपका लॉस हो जाता है। आपको कोई बताने वाला भी नहीं है कि लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि सारा चीज आप अच्छे से फॉलो करते हुए भी आपको है ना लॉस इसलिए हो रहा है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट तभी क्लियर होती है, और एक वीडियो में तो क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगी, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें पूरी आपको डिटेल्स में कैंडल स्टिक का पैटर्न के बारे में समझाया गया है, और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप है ना कौन से मोमेंट पे एंट्री ले सकते हैं और कौन से मोमेंट पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही जगह पे एंट्री ले लिए फिर भी एग्जिट के टाइम पे आप सही जगह पे एग्जिट नहीं किए, तो वहां पे भी आपका लॉस है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको है ना कैंडल स्टिक से लेके टेक्निकल एनालिसिस तक बेसिक नॉलेज दी जाएगी। तो चैनल पे जो भी पर्सन मेरे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे क्या है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहली पॉइंट आपको दिख रहा होगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है पास्ट प्राइस और वॉल्यूम का डाटा के बेसिस पे आप फ्यूचर ट्रेंड का प्रिडिक्शन करते हैं। यानी क्या हुआ है इसका हिंदी कि जैसे अभी आप एक चार्ट देखे, ठीक है, अब यहाँ पे आपको अभी चेक करने आएगा, तभी तो आप समझ में आइएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे एंट्री लेना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो अभी का चार्ट देखकर आप है ना फ्यूचर डिसाइड करते हो कि अभी आधा घंटा में मुझे क्या करना चाहिए, एक दिन में क्या करना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको है ना सीख जाइएगा देखना तब। दूसरा क्या है, इसमें हम चार्ट देखते हैं जैसे कि कैंडल स्टिक, ट्रेड लाइंस, इंडिकेटर, ईटीसी। यानी कि एक कैंडल स्टिक ही नहीं होता है, ट्रेड लाइंस होता है, उसके बाद इंडिकेटर होता है जो लगाना पड़ता है। वो सारी चीजें आपको लाइव दिखाई जाएगी, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो दी जाएगी कि इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, आप ट्रेंड को कैसे पकड़िएगा। इस सारी वीडियो आपको दी जाएगी, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और समझते हैं कि बायर ज्यादा एक्टिव है या सेलर ज्यादा एक्टिव है। जो ज्यादा एक्टिव रहता है उस मोड में आपको ट्रेड लेना पड़ता है, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं तो वहीं पे जाकर आपका लॉस हो जाता है। तो एक चीज आप समझ गए कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में ही ये सारी चीजें आ जाती है, और इसी से आप है ना जब ट्रेडिंग करते हैं, चाहे स्विंग करिए तब, इंट्रा कीजिए तब, या आप स्कैल्पिंग, फ्यूचर, ऑप्शन जो भी करते हैं, आप है ना कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को देखकर, चार्ट देखकर ही करते हैं। ऐसे आप करने जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, और वहीं पे जाके आपका लॉस हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ चार्ट्स, क्या कितने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। तो मिनिमम है ना 3 तरह के चार्ट्स होते हैं, जिसमें लाइन चार्ट्स होते हैं जिसमें आपको क्लोजिंग के प्राइस को पता चलता है। दूसरा होता है बार चार्ट, जिसमें ओपन हुआ लेकर हाई, लो और क्लोजिंग, ये सारी चीजें पता चलते हैं। और कैंडल स्टिक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जब आप कैंडल देखते हो वही कैंडल से ना आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये ऊपर जाने वाला है, ये रेड कैंडल है, ये है ना ग्रीन कैंडल है। ये भी किसी को नहीं पता रहता कि बेरिश का मतलब क्या होता है, बुलिश का मतलब क्या होता है, और दोनों का कलर किस तरह से होता है, और वो चलते हैं ट्रेड करने। इसी कारण उनका लॉस हो जाता है। और जिनको ये बेसिक पता है तो उनको चार्ट देखने नहीं आता है, और सोचते हैं कि हम प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे, सभी ने इतना बना लिया, हम यहाँ पे क्यों नहीं बना। तो यहाँ पे सीखने की नीड है, और आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है। उसके लिए आपको बोले कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख सकते हैं। जैसे कि ये दोनों कैंडल है, ठीक है, सेम रहता है, सबका साइज, हैमर, ये सारी चीजें अलग अलग आती है। लेकिन जब आप कैंडल देखते हो तो एक आती है बुलिश। बुलिश का मतलब क्या होता है, जब आप बायर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल कहलाती है। और बेरिश मतलब रेड होते हैं, जैसे यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं, उसे है ना बेरिश कैंडल कहते हैं। इसे शैडो भी कहते हैं और इसे बडी कहते हैं।
यानी ये पूरे पार्ट को बॉडी कहा जाता है, ये ओपन, ये क्लोजिंग और इसे शैडो कहा जाता है। यानी कि ये सारी चीजें यहीं पे बताई जाती है और इसे पढ़ना आना चाहिए। ये तो आपको सिंपल एक कैंडल दिख गया, आप रेड देखे वहां पे आपको समझ में आया कि बॉडी है और ये है ना रेड कैंडल, इसका मतलब बायर। लेकिन इसमें बहुत तरह तरह का कैंडल बनता है, उसमें आप अगर सही से पढ़ना सीख गए तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ज्यादा बायर्स है या ज्यादा सेलर्स है, और वहां पे आप एंट्री लीजिएगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे स्कैल्पिंग होती है ना, स्कैल्पिंग में क्या होती है, एक कैंडल से वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो एक कैंडल उनको पता है ना कि आगे वाली ग्रीन होने वाली है, रेड होने वाली है, कितनी लंबी होने वाली है, छोटी होने वाली है। तो ये सब कहाँ से पॉसिबल है, जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगी तभी। अब क्या है, प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या पता चलता है कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं, साइडवेज क्या होता है। तो जब हाई हाई यानी कि हायर्स में जा रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जब आप देखते हैं कि आप देखिएगा एक चीज कि हर बार वो ग्रीन कैंडल ही बना के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आप मत कभी देखिएगा कि ऊपर जाने के लिए आपको पूरा ग्रीन ही दिखेगा और नीचे आने के लिए पूरा रेड ही दिखेगा। आपको एक दो चार ऐसा कैंडल दिखेगा कि हाँ ग्रीन है, उसके बाद फिर इसमें रेड बनता है, फिर ग्रीन, ऐसे करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है। सेम उसी तरह से डाउन ट्रेंड में रेड बनता है, रेड बनता है, ग्रीन भी बनता है, फिर रेड बनता है, उस तरह से नीचे की तरफ आते रहता है, उसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अप ट्रेंड के मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है और आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट सबसे ज्यादा ग्रीन की तरफ इशारा कर रही है, और डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा सबसे ज्यादा रेड दिख रहा है, यानी नीचे की तरफ दिख रहा है इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, ऊपर की तरफ दिख रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड है। अब क्या आती है साइडवेज। साइडवेज में तो कभी आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि हम बायर ज्यादा एक्टिव है या सेलर ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो दोनों सेम रहता है। इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट, यानी कि इतने के बीच में ही ये चलेगा, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा रहा है, यानी कि इसे कहते हैं अप ट्रेंड, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तो इसी के एरो के बीच में वो चलते रहेगा, न इधर जाएगा ना उधर जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या, कोई डायरेक्शन ही क्लियर नहीं हो रहे, अब उसमें आप क्या करोगे, कूदोगे, और कूदोगे तो क्या होगा, आप ना प्रॉफिट ले पाओगे और ना अपने पैसे को निकालने के लिए समझ पाओगे कि यहाँ से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो ऐसे मार्केट दिखे तो उसमें ना आप बाय कीजिए और नहीं सेल कीजिए। स्कैल्पिंग वाले के लिए सही है, लेकिन जब आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे जाके लोग बहुत ज्यादा पैसे फंसा लेते हैं। क्योंकि साइडवेज एक दिन मार्केट नहीं रहता, एक घंटे नहीं रहता, कभी कभी 2 दिन 4 दिन भी रह जाता है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हो तो ज्यादातर साइडवेज मार्केट कर दिया जाता है, वहां पे ही सबसे ज्यादा लॉस हो जाता है। आप देखते हो कि फ्यूचर ऑप्शन कहा जाता है, ऑप्शन में क्या है, ज्यादा लॉस हो गया, एक दिन का प्रॉफिट 4 दिन का लॉस। तो इसीलिए होता है क्योंकि वो अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में बायर्स जाते हैं, डाउन ट्रेंड होता है तो सेलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है जब आप आइए तो आप देखिए कि साइडवेज मार्केट है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, फिर आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। अब क्या आती है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है, फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसके बाद टूटेगा। तो रेजिस्टेंस टूटता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है, अगर आपको है ना सपोर्ट टूटता है तो आप सेल्स में लिए हुए हैं, यानी कि बाय में नहीं सेल में लिए हुए, तब भी आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप यहाँ पे बाय में लिए हुए तब भी आपको प्रॉफिट देगा। यानी कि ये हो गया कि मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, आप देखे भी होंगे, ऐसे भी गिरता है। अगर वो नीचे गिर गया, अगर यहाँ पे आप सेल में ले लिए, सेल में ले लिए, कोई भी कितना भी क्वांटिटी ले लीजिए, चलिए 50 ही ले लिए, और यहाँ पे आप सेल में ले लिए और आपको पता है कि मार्केट गिरने वाली है, क्योंकि ये है सपोर्ट को तोड़ा है, सपोर्ट पर तोड़ने का मतलब मार्केट नीचे जाने वाली है, और हर बार नहीं जाती। आप देखिए कि कितनी बार सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश किया है, एक बार सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश किया नहीं टूटा है, फिर दूसरी बार तोड़ने की कोशिश किया नहीं टूटा है, तीसरी बार तोड़ने की कोशिश किया नहीं टूटा है, लेकिन एक आध बार ऐसा होता है सपोर्ट, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट जाता है, डाउन ट्रेंड में भी जाता है, लेकिन हर रोज आप सोचिएगा कि डाउन ट्रेंड में ही हम करें या अप ट्रेंड में करें, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब यहाँ पे आप सेल में लीजिएगा तो नीचे जाता है मार्केट, तब आपको प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि बाय में लीजिएगा, आपको पता है,
आपको पता है कि ये सपोर्ट को तो रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, इसका मतलब मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाली है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और यहाँ पे बाय करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये लंबा प्रॉफिट देता है, नीचे वाला भी लंबा प्रॉफिट देता है। जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब टूटता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वो लंबा प्रॉफिट देता है। अब ये आपको पता लगाने की जरूरत है, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना किसी को अच्छा लगता नहीं है। अगर सच में आप सीखना चाहते हैं, सच में आप है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक है, उसे जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, जिससे आप भी अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, और जिनको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ये सारी चीजें नहीं पता उनको शेयर कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको भी शेयर कीजिए, तो वो भी अच्छे से सीख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।